जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज 5th सेशन है गौली का। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला। जो ऑनलाइन हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे तो पता चलेगा। आज हम सिर्फ पहले 4 सेशन हमने स्क्वायर, सर्कल, श्रीफल और ट्रायंगल से किया था। आज सिर्फ जो स्वस्तिक के आसपास हम डिज़ाइन करते हैं ना, वो सिर्फ डिज़ाइन ही सीखेंगे। उसके बाद कल से नंदाव्रत करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ बॉर्डर की डिज़ाइन ही करेंगे और एक दो लोग की थोड़ी क्वेरीज थी, वो सॉल्व करेंगे आज। तो अक्षत पूजा से हम स्टार्ट करते हैं, उसके दुआ से। एक बात बताती हूँ, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज़ मांगते हैं रोज़ भगवान से, अपनों के चेहरे पे हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं दूहे से, अक्षत का दूहा। सुत अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पुरी प्रभूषण मुख रहो, टाड़ी शकड़ झंझाड़। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान और सम्यक्त्व चारित्र की ये 3 ढगलियाँ। फिर ऊपर अर्धचंद्र में हमारी सिद्धशिला और नीचे एक स्वस्तिक की ढगली, ठीक है। कल जो ट्रायंगल में, सेमी सर्कल में मैंने बताया था ना, वो थोड़ा क्लियर और कर दूँ। सिंपल सी है स्वस्तिक, लेकिन थोड़ा फिनिशिंग की वजह से आप जो चावल लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मत लो, ऊपर ऊपर आ जाए इतने मत लो, थोड़े कम लो, तो आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होगी। आज मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का भी आलेखन करूँगी। पहले स्वस्तिक का जो मैंने कल कर्व में बताया था ना, वो मैं आज फिर से बताती हूँ। 1-2 की रिक्वेस्ट थी। यहाँ से थोड़ा कर्व लिया मैंने, सेंटर में लाई। कर्व लेना है, स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है। फिर यहाँ से कर्व लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं लेना है। यहाँ से एक और कर्व ले लिया और यहाँ से हो गया ना ये। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। कल
कल मुझे सॉरी मैं नाम पूछना उनका भूल गई, उन्होंने तो बहुत सारी घंगुलियाँ ट्राई की और बहुत अच्छी तरह से, उनका 7 ईयर का बेटा भी साथ साथ में सीख रहा है। उनको थोड़ा ये स्वस्तिक में प्रॉब्लम था, ये मैंने सॉल्व कर दिया। थोड़ा थोड़ा कर्व लेना है। अब सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान और सम्यक्त्व चारित्र का आलेखन करते हैं। जो डगली की है ना उसको थोड़ा फैला देते हैं। फिर एक स्क्वायर सा बना लेते हैं, ऊपर ट्रायंगल थोड़ा खींचते हुए, क्योंकि ध्वजा दंड भी बनाना है ना, इसलिए थोड़ा कर्व दे दिया मंदिर को, नीचे से स्ट्रेट लाइन। और फिर यहाँ मंदिर का दरवाजा बना दिया। अब ऊपर ध्वजा दंड, ये यहाँ से मैंने ले लिया। अगर आपको लगे कि चावल कम है तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें चावल, ठीक है। ये हो गया अपना सम्यक्त्व दर्शन का आलेखन। अब सम्यक्त्व चारित्र का, वैसे ही जो डगली है ना वो थोड़ी फैला दो। फिर सेंटर में से 2 लाइन मिडल में लाना, ऐसे। फिर जो ऊपर का हाफ सर्कल है ना वहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हमारी सम्यक्त्व की पोथी हो गई, ये बुक हो गई हमारी। नीचे एक लाइन ऊपर ले जाए और फिर ये हमारा हो गया पुस्तक रखने का सापड़ा। अब सम्यक्त्व चारित्र का आलेखन, उसमें ही आप फैला दो उसको। फिर हाफ पार्ट से थोड़ा ऊपर ले जाए, हाफ पार्ट से, और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच ले। थोड़ा कर्व दे दे उसको। ये हो गया हमारा सम्यक्त्व चारित्र का उपकरण, ये आलेखन उसका। थोड़े चावल यहाँ रख के मैं उसकी ये हो गया ओघा चारित्र का आलेखन। समझ में आया ये? अब ये है हमारी सिद्धशिला। हे भगवान, 4 गति से हमें मुक्त करके सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान और सम्यक्त्व चारित्र की आराधना करके हमें मोक्ष में स्थान मिले। बस यही एक प्रार्थना, यही भावना करनी है ये अक्षत पूजा का आलेखन करते हुए, कि जैसे प्रभु ये अक्षत बोने से फरी नहीं उगते, वैसे ही मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए। जैसे आप सिद्धशिला पर हो वैसे ही मेरा वास भी सिद्धशिला पर हो जाए।
ये हो गई हमारी सिद्ध शिला। सिद्ध शिला बीच में से ब्रॉड होती है, साइड में से एकदम पतली होती है। ये हो गया हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र का आलेखन और ये सिद्ध शिला। आज हम सिर्फ जो स्वस्तिक के ऊपर नीचे आगे पीछे जो डिज़ाइन बनाते थे ना, आज वो डिज़ाइन पूरी हम सीख लेंगे और उसके बाद में कल से हम नंदावर्त स्टार्ट करेंगे, तो बहुत इजी रहेगा आपको। आज सिर्फ हम बॉर्डर की डिज़ाइन सीखते हैं। ये मैंने बॉर्डर के लिए ये अक्षत फैलाए, फिर हाथ से ये डिज़ाइन आप लोग सीख जाओगे ना, तो कोई भी डिज़ाइन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। फिर आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहे उतनी डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन बेसिक 2 4 5 जो भी आ जाए ना, ये मैंने एक बॉर्डर बना दिया। अब जो हम पहले एल वाली डिज़ाइन लेते थे ना, वो आज सीखेंगे। ये नीचे से स्ट्रेट लाइन ली, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, ये हमारा हो गया एल। ये नीचे से एल लिया, अब ऊपर से रिवर्स में फिर ये स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन एल, फिर ऊपर से ये एक सीधा करना है, एक रिवर्स करना है, एक स्ट्रेट करना है और एक रिवर्स करना है। ये जो हम स्वस्तिक के साइड में जो डिज़ाइन करते हैं ना, वैसे इसमें एक डिज़ाइन ये भी होती है। पता चल रहा है सबको? अगर कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको फिर से सिखलाऊं। ये हमारी एक डिज़ाइन हो गई। अब जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन में एक डिज़ाइन ली ना, अब मैंने ये पट्टी बना के रखी है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन में ली। ऐसी ही डिज़ाइन हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सेमी सर्कल में। ये मैंने पट्टियाँ बना के रखी है। अब जो ये स्ट्रेट में था, अब मैं सर्कल लेती हूँ। देखो, सेमी सर्कल, एक ऊपर से, ये नीचे से सेमी सर्कल, फिर ऊपर से, फिर से नीचे से, फिर ऊपर से एक, ये नीचे से। बस बहुत इजी है, ये हो गया। और फिर सर्कल में करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट निकलता है ना, थोड़ा उसको कवर कर लो तो पूरा सर्कल में हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स निकलते हैं ना, उसको मैं समेटती हूँ, थोड़ा कर्व देती हूँ। ये हो गया सेमी सर्कल।
ये हमारी हो गई डिजाइन सेमी सर्कल में। पता चल रहा है सबको? ये स्ट्रेट लाइन में की डिजाइन सेम वही डिजाइन है ये, लेकिन ये सेमी सर्कल में है। अब दूसरी एक डिजाइन जो मैंने ट्रायंगल में बताई थी, ट्रायंगल करना है। ऊपर से ये लाइन खींचते हुए ट्रायंगल, लाइन खींचते हुए ट्रायंगल। ये कोई भी डिजाइन में आप ये डिजाइन ले सकते हैं। ये ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल हो गए, नीचे भी ट्रायंगल हो गए। फिर आपको कुछ इनोवेटिव करना है, मैंने बीच में ये सर्कल बना दिया। आप कुछ और भी कर सकते हैं इसमें, या कुछ डेकोरेशन का पीस है वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। आपको जो मर्जी आए वो आप लोग कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी है। ये मैंने सर्कल में ये डिजाइन आपको बताई थी, जब सर्कल की गौली थी ना, उसका सेशन था ना, उसमें ये डिजाइन लिया था हमने। ये बेसिक जो आप लोग सीख जाएंगे ना, तो आपको डिजाइन इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ये हो गया दूसरा डिजाइन। फिर एक तो बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन ऊपर लेनी है, नीचे लेनी है, ऊपर लेनी है, नीचे। ये एक और डिजाइन हो गई। फिर कभी कभी ऊपर नीचे नहीं जाना है तो कोई ऐसी डिजाइन है तो हम स्ट्रेट भी ये ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ही। थोड़ा नीचे जाएंगे ना तो कर्व होगा नीचे, मतलब कि एक फ्लो आएगा नीचे, देखो है ना ये। और ये भी डिजाइन हो सकती है। अब वैसे ही ये मैंने ट्रायंगल बनाए हुए हैं। जो स्क्वायर बनाते हैं, ट्रायंगल डिजाइन बनाते हैं, तो ऊपर ये जगह पे हम लोग डिजाइन बनाते हैं। जैसे कल बनाई थी, आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ उसको। एक स्ट्रेट लाइन लिया, फिर यहां से एक कोना निकाल दिया, फिर यहां से एक निकाल दिया, इतना पता चला। फिर रिवर्स आना है, रिवर्स दोनों साइड से। फिर आगे हो गई। याद है कल ट्रायंगल में मैंने ये डिजाइन बनाई थी। अब वैसे ही दूसरी, जैसे ये शेप स्क्वायर में सब में रहता है, तो कभी आप यहाँ जाके फिर ऊपर एक ले लीजिए लाइन, फिर नीचे, फिर यहाँ से और एक दूसरी, और ऊपर, और यहाँ से स्ट्रेट। ऐसी भी डिजाइन होती है। ये और एक डिजाइन हो गई। फिर यहाँ ऐसे ही मैं डिजाइन बताती हूँ, लेकिन सेमी सर्कल में। ये लिया, ऊपर ये, ऊपर ये, फिर हाफ सर्कल बनाना है।
यहाँ से ये, यहाँ से ये सब डिज़ाइन जो बॉर्डर की है ना, आप लोग एक बार सीख जाओगे तो आपके लिए घोली बहुत इजी हो जाएगी। एक दूसरी मैं दिखाती हूँ। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। फिर यहाँ ऊपर से एक कर्व ले लेती हूँ मैं। यहाँ से एक कर्व ले लिया, फिर यहाँ से ऑपोजिट साइड में जाना है, ऑपोजिट साइड में सेमी सर्कल थोड़ा रखते हुए ऐसी भी एक डिज़ाइन आती। वैसे तो बहुत सारी डिज़ाइन है, मैंने ये बेसिक बताई है। इतना भी हो जाएगा ना तो आपकी घोली बहुत इजी हो जाएगी। चलो आज ट्रायंगल श्रीफल शेप में ये 2-4 जो शेप है ना वो हम लोग बनाते हैं। आज एक स्क्वायर में ट्राई करेंगे, एक श्रीफल में ट्राई करेंगे। ये बनाई हुई ही है, पहले भी बनाई हुई थी, लेकिन आज जो बॉर्डर बताया ना, बॉर्डर का आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये हो गया श्रीफल। फिर एक बॉर्डर का पट्टा खींच लेते हैं और एक स्वस्तिक का। यहाँ हम स्वस्तिक बना देंगे। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। ये जो बॉर्डर बनाई है ना, वहाँ हम वो पहले जो स्ट्रेट वाली ली थी ना डिज़ाइन एल में, वो लेते हैं। ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और डिज़ाइन मैं आपको बताना भूल गई, मैं दिखाती हूँ। इतना कंप्लीट हो गया। ऐसे मैं एक स्क्वायर में ले लेती हूँ, बाद में जो रह गया है ना वो मैं दिखलाती हूँ। या ट्रायंगल ले लेते हैं या स्क्वायर, जो भी आपको डिज़ाइन मतलब के लेना हो वो आप ले सकते हो। चलो मैं स्क्वायर ले लेती हूँ।
ये स्क्वायर ले लिया। अब मैं एक स्वस्तिक बनाती हूँ। ये हो गया स्वस्तिक। अब जो बॉर्डर बची है ना, वो ये डिजाइन हम लेते हैं, एक रिवर्स वाली, स्ट्रेट लाइन में रिवर्स वाली। बहुत इजी है, देखो। ठीक है, ये एक जो मैंने बतलाई ना अभी, वो ली। अब दूसरी में हम स्ट्रेट और जो रिवर्स दिखाया था ना, वो ले रहे हैं, स्ट्रेट और रिवर्स। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या कहाँ कहाँ ये बॉर्डर यूज हो सकती है। फिर ये एक जो सर्कल वाला है ना, वो दिखाती हूँ। ये सर्कल लिया, फिर कंप्लीट किया। ये हाफ सर्कल वाली डिजाइन आ गई। और फिर यहाँ हम लोग एक एल शेप की डिजाइन लेते हैं। ये हो गया। आप जो मर्जी चाहो, जैसी मर्जी चाहो डिजाइन ले सकते हो। ये सब बेसिक डिजाइन्स है। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दूसरे दिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब मैं ये जो बॉर्डर है ना, उसमें एक बॉर्डर मैंने जो डिजाइन पहले बनाई थी, शायद स्क्वायर या सर्कल में, याद तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा एक ब्रॉड पट्टा। सेमी सर्कल में ही ये डिजाइन है, लेकिन रिवर्स में से नहीं लेना है, वहां से ही लेना है। ये मैंने कहाँ डाली थी डिजाइन याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद स्क्वायर या सर्कल में ली थी मैंने। ये हो गया हमारा एक और डिजाइन। एक ही साइड से सब सेमी सर्कल लेना है। पता चल रहा है सबको?
कल से हम लोग नंदावर्त स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को साथ साथ में सीखना है ना नंदावर्त, तो 1 फीट का अक्षत डाल के स्क्वायर बना के रखे तो साथ साथ में आपका हो जाएगा। कल से हम नंदावर्त सीखेंगे। आज के लिए इतना। प्रणाम, जय जिनेंद्र। अगर कुछ गलत हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम।